कर रहा हूँ सर, चैलेंज कर रहा हूँ, आप जाकर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर 10, 20, 30, 50 वीडियो सर्च कर लीजिए और जो तरीका मैं बताऊंगा आप आके कमेंट करके बताओगे सर एक भी नहीं मिली, कहीं नहीं मिलेगा। मतलब पूरे YouTube पर ये तरीका जो भी आप बताने वाले हो नहीं मिलेगा सर। 99.9% तो नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए मैंने भी सारी वीडियोस नहीं देखी, कोई एक भला ट्रेडर, मैं उनको बड़ी इज्जत देना चाहूंगा जो ये सिखा रहे होंगे, लेकिन सर जेन्युइनली मैंने YouTube पे सर्च करके जब देखा तो मुझे पहली 20-25 वीडियो में तो कुछ नहीं मिला। और इसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा है। वो तो सर ये बताएंगे ना कमेंट करके, पहली वीडियो में भी तो बताए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये बताएंगे सर। सो अब थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, साइकोलॉजी क्या है, जैसे हम हर स्ट्रेटेजी में करते हैं और फिर ड्रॉ करते हैं, और ये सारा काम मुश्किल से 5 मिनट में होने वाला है सर। ओके ठीक है सर। तो सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअली में है क्या। तो हमने इसमें ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि ये हर वीडियो में सही बताता है इंसान, ठीक है, कि भाई एक ऐसे लेवल्स होते हैं जहां पर इंस्टीट्यूशन या स्मार्ट मनी या ऑपरेटर, जो भी वर्ड लोग यूज करना चाहे, मार्केट मेकर्स, बिग मनी, वो लोग बाई करते हैं, उसको सपोर्ट लेवल्स कहते हैं, और जो लोग सेल करते हैं उनको रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसको हम लोग जो है नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे समझते हैं कि प्राइस जब भी चलता है तो आप देखेंगे ये सीधा नहीं चलता है, डांस करते हुए चलता है, झूलते हुए, इसलिए झूलने को इंग्लिश में बोलते हैं स्विंग। तो इनको बोलते हैं कि स्विंग बनाते हुए चलता है, झूला झूलते हुए चलता है, ऐसे नहीं चलता कि सीधा चला जाएगा। सो सर प्राइस जब ऐसे चल रहा होता है तो यूजुअली जैसे लोग सीखते या सिखाते हैं, मुझे उनसे कोई लड़ाई नहीं है, और वो जो सिखा रहे हैं हो सकता है वो काम भी करता हो उनके लिए, मेरे लिए नहीं किया, और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए नहीं कर रहा होगा, उनके लिए समाधान है। तो यूजुअली सर वो लोग क्या बोलते हैं कि देखो प्राइस जो है ऊपर जा रहा था, एक लेवल आया जिसके बाद ये अचानक से गिर गया, फिर ऊपर गया इस लेवल से, फिर ऊपर गया इस लेवल से गिर गया। तो मतलब कि एक ऐसा लेवल है जहां पर प्राइस के डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉम्बिनेशन है वो पलट जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पर डिमांड ज्यादा थी तो प्राइस बढ़ रहा था, और यहाँ डिमांड कम हो गई तो प्राइस गिर गया। ऐसा यूजुअली लोग पढ़ाते हैं। आपको मैं कह रहा हूँ आप वैसा ही समझो, उसमें कुछ नया हम ऐड नहीं करना चाहेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो ये सब सिखाते हैं। और फिर यूजुअल तरीका क्या होता है सर ड्रॉ करने का सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो मैंने नॉर्मल पुरानी कुछ बुक्स में भी पढ़ा, ऐसा नहीं, लोग भी बुक से ही सीख कर आते हैं। तो ज्यादातर लोग इस तरह ड्रॉ करना पसंद करते हैं। मान लीजिए प्राइस चल रहा है, सो वो 2 स्विंग हाई को मिला देते हैं इस तरह से, या 2 स्विंग लो को मिला देते हैं, और जो लो मिला देते हैं उनको बोल देते हैं सपोर्ट, और इसको बोल देते हैं रेजिस्टेंस। ये सब सिखाते हैं, ये सब सिखाते हैं, बिल्कुल सही कहा, सब सिखाते हैं। ठीक है। अब सर समस्या कहाँ आती है कि जब तक ये पेन चल रहा है तो बहुत बढ़िया लग रहा है, जब ये कैंडल स्टिक चलती है ना, ये इसकी सुनती नहीं है। ठीक है। ये बिल्कुल सही, ये पेन में तो अच्छा लगता है, कैंडल स्टिक नहीं सुनती, उनका अलग ही अपना हिसाब है। क्यों, मैं बताऊंगा रीजन सर। जब प्राइस होता है यहाँ पर तो मैं सोचता हूँ, मैंने कहा मुझे 2 लो मिल गए, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, काम भी कर गया, ठीक है, लगभग एवरेज हम मान लेते हैं काम कर गया, बहुत बढ़िया। अब मुझे विश्वास हो गया ये लेवल सपोर्ट है, लेकिन जब अगली बार जाता है तो काम नहीं करता है, बिल्कुल कहीं काम नहीं कर रहा है तो ठीक है। तो फिर दिक्कत आती है कौन सा माने, हम फिर वापस उसी बंदे को फॉलो करने जाते हैं, उसकी दूसरी वीडियो देखते हैं, क्योंकि उस बंदे के ऊपर हमें भरोसा है और वो सही सिखा भी रहा अपनी तरफ से, वो बेचारा मेहनत करके सही सिखा रहा है। फिर हम देखने जाते हैं तो वो क्या बोलता है, या वो क्या बोल रहा होता है कि देखो आपने ड्रॉ किया था ये वाला, गलत करा था, मैं तो ये वाला ड्रॉ कर रहा था, ये देखो ये काम कर गया। सही बात है, ठीक है। रेजिस्टेंस में भी यही होता है कि हम देख रहे होते हैं ये वाला, वो बोल रहे होते हैं ये वाला, फिर वो हम देख रहे होते हैं कि भाई ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ काम कर रहा है, वो बोल रहे हैं नहीं ये वाला करना था। कैंडल बनने के बाद तो शेयर बनने सब आ जाते हैं। हाँ, कैंडल जब बन रहा है तब कोई शेयर बन के दिखा रहा है। तो मैं जो तरीका बताऊंगा वो मैं पहले बताऊंगा, अगले दिन के लिए ड्रॉ करना, पहले का नहीं ड्रॉ करना, ठीक है, क्योंकि पहले का नहीं बताऊंगा। तो सर समस्या क्या है कि यहाँ पर क्या है, कोई सही और गलत हो ही नहीं सकता। मान लीजिए मैं जब आपको बोलूंगा सर आप गलत है ये बता रहे थे आप, तो वो बोलेगा नहीं मैंने तो ये बताया था, ये भी लो है, वो भी लो है, ये भी लो है, तो डिसाइड कौन सा करें। तो इसके बाद आपको अब 10 वीडियो तो ऐसी मिल गई, फिर आपको 2 अच्छी और वीडियो मिली जिसने आपकी ट्रेडिंग को बेहतर भी करा। उन्होंने क्या बोला, फिर लोगों ने इसको बेहतर कर दिया। कैसे बेहतर कर दिया कि देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी एक लाइन नहीं होते, एक जोन होता है, और आप इसको डब्बा खींच दो, लो जी देखो ये भी काम कर गया, 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 ये भी काम कर तो रहा है, क्यों बोल रहे हो नहीं कर रहा है? भाई बात तो सही है। फिर हम डब्बा खींचना शुरू करते हैं, और फिर जब डब्बा खींचना शुरू करते हैं तो जब भी ट्रेंडिंग मार्केट आती है फिर डब्बे भी काम करने बंद कर देते हैं। साइडवेज में तो डब्बे काम कर जाते हैं, रेंज बन जाती है। साइडवेज जैसा चला प्राइस तो रेंज बन गई, यहाँ तो काम करेंगे डब्बे, बिल्कुल सही। लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे, आप यहाँ पे कैसे करेंगे बताइए?
नहीं हो सकता। यहाँ पर नहीं करेंगे तो ये समस्या आ गई। ठीक है सर, तो ऐसे अलग अलग तरीके आते रहे, फिर इसके लिए लोगों ने ट्रेंड लाइन निकाल दी। बिल्कुल नब्ज पकड़ लिया अपने समस्याओं की नब्ज। सर सबकी ये समस्या है। बिल्कुल है, मुझे बताओ सर, मैं जानबूझ के समस्या पहले बता रहा हूँ। आपको हो सकता है ये लग रहा है यार समस्या क्यों बता रहे हो, समाधान बताओ। क्योंकि अगर आप समस्या नहीं समझोगे तो आप फिर मेरे तरीकों को इससे मिलाने की कोशिश करोगे और वहां पर आप गलती कर दोगे। तो पहले जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये नहीं करना है, ये आपको फिर करना नहीं, फिर नए सिरे से शुरू करना है। तो ट्रेंड लाइन आ गई सर कि भाई तिरछा खींच दो, लो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, तो ऐसे आते रहे। तो अब ये क्यों काम नहीं कर रहे, पहले हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी समझना पड़ेगा कि इसके काम ना करने के पीछे कारण क्यों होता है, और जब काम करता है तो क्यों करता है। तो मैं इनको गलत नहीं कहना चाहता हूँ सर, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा ही सीखा है और वो यूज भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे होंगे, मुझे नहीं पता, हम नहीं कमा पा रहे। मुद्दे वाली बात ये है, जो सिखा रहा है वो कमा रहा है, हम नहीं कमा पा रहे हैं। मैं आपको वो सिखाऊंगा जिससे आप कमाओगे बेसिकली। तो समस्या क्या है सर कि ये सारा का सारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमने ड्रॉ किया है, ये एक्चुअली में अजम्पशन है, अज्यूम ही तो कर रहे हैं हम। बताइए आप भाई, मुझे ये वाला लो मानना है कि ये वाला लो मानना है, मैंने अज्यूम किया है, मतलब आपने अपने मन से माना है। ठीक है, तो होता क्या है, मान लीजिए सर आप चार्ट देख रहे हैं, आपको दिखा ये वाला लो ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, मुझे दिखा ये वाला लो। तो कोई इंसान मान लीजिए दूसरे शहर में होगा, उनको हो सकता है कोई अलग लो दिखाई दे, उनको ये दिखाई देगा। कोई और जगह पे होगा, उनको ये वाला लो दिखाई देगा। तो मतलब क्या है कि जितने लोग होंगे उतने ही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, माइंड अपने मन से सेलेक्ट करेगा और हमें नहीं पता सही वाला कौन सा है। सही वाला कौन सा है, इसे बोलते हैं अजम्पशन, मतलब आपने बस अज्यूम कर लिया। जैसे मैथमेटिक्स में करते थे, लेट अस सपोज x की वैल्यू इतनी, तो वैसे आपने अज्यूम कर लिया ये वाला सपोर्ट, ये वाला रेजिस्टेंस, ये कर लिया सर। अब लोग फिर इससे पैसा कैसे कमाते हैं, जो लोग कमा रहे हैं। तो सीन क्या होता है सर, जब नया बंदा आता है उसे समझ नहीं आता, वो गलतियां करता रहता है। बट जब हम डेली ट्रेड करेंगे, हम एक्सपीरियंस करेंगे, तो सर आप देखिए, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं अपनी कार भी नहीं खोल सकता। लेकिन एक मैकेनिक जो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है, पूरी कार निकाल के वापस बांध देगा। तो वो प्रैक्टिस वाली बात हो गई। जब एक आदमी 1 साल 2 साल से इन्हीं लेवल्स को ड्रॉ करे जा रहा है, तो उसके दिमाग में सेट होने लगता है कौन सा काम करेगा। आप नए हो, अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो अज्यूम कर करके 2 साल 1 साल 1.5 साल 6 महीने लगा लो, पैसा खराब कर लो 2 साल तक, वो काम करेगा। एक दिन आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वाला था और मैं ऊपर वाला देख रहा था, कभी नीचे वाला देख रहा था। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका आज मैं सिखाऊंगा जिसमें आप अज्यूम कुछ नहीं करोगे, रियलिटी। सर मैं अपनी पहली वीडियो में बोल चुका हूँ कि प्राइस ही सत्य है, टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस के अलावा कुछ नहीं है। तो मैं आज आपको प्राइस से सिखाऊंगा, जो आपके लिए भी सेम होगा, मेरे लिए भी सेम होगा। और आप जहां बैठे हैं, आप पटना में बैठे हैं पटना में, दिल्ली में बैठे हैं दिल्ली में, आप केरला में बैठे हैं केरला में, आप बेंगलोर में हैं वहां पर, आप यूएस में बैठे हैं, तो भी हम सबका एक ही लेवल ड्रॉ होगा चार्ट पर। ऐसा सब लोग एक ही लेवल को देखेंगे, उसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस मानेंगे। गलती होगी कैसे? ठीक है, ऐसा तरीका लेके आया हूँ सर। मैं भी एक्साइटेड हो गया। ठीक है सर, अब आप एक्साइटेड हो गए, बस फिर तो मजा आने वाला है। ठीक है सर, तो सीन क्या है कि इस चार्ट में एक ही चीज एक्चुअल है, तो हम एक्चुअल लेवल लेकर आएंगे, हम फैक्ट्स लेकर आएंगे, हम हवाबाजी को नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस मानेंगे। तो फैक्ट क्या होता है एक चार्ट में फैक्चुअल डेटा जो होता है सर, वो होता है प्राइस। अब जो प्राइस होता है वो आपके पास 4 तरह के प्राइस होते हैं एक कैंडलस्टिक चार्ट में। तो वो 4 तरह के प्राइस क्या होते हैं कि किसी भी कैंडलस्टिक में, जैसे ये एक कैंडलस्टिक है, ये एक कैंडलस्टिक है, ये एक कैंडलस्टिक है, कोई भी एक कैंडलस्टिक है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन देती है, इसके अलावा वो कुछ नहीं देती। एक कैंडलस्टिक का काम है आपको 4 वैल्यूज बताना, इसके अलावा कुछ नहीं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी कमेंट कर रहे होंगे, क्या बात बोल रहा है, कितने सारे पैटर्न तो मुझे याद है, मुझे तो बुलिश हैरमी भी पता है, बुलिश इनगल्फिंग भी पता है, डोजी भी पता है, स्पिन टॉप भी पता है, और पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं सर, मैं तो देखता नहीं हूँ। ये सब मुझे तो इतने नाम पता है, ये बोल रहा है सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन देती है। वापस वहीं आ जाते हैं सर, अजम्पशन। ये सारे नाम आपने अज्यूम किए हैं। बताइए, इसको कोई इंसान बुलिश इनगल्फिंग बोल रहा होगा, मैं इसका नाम प्रियांक रख रहा हूँ, मेरी मर्जी, अज्यूम ही तो कर रहे हैं। कोई इंसान बोल रहा है कि सर ये यहाँ पे स्पिन टॉप बना है, मैं तो डोजी बोलूंगा। हाँ बिल्कुल सही, अज्यूम ही तो कर रहे हैं। हो सकता है आप इसको जो है पढ़ रहे हो शूटिंग स्टार, दूसरा आदमी पढ़ रहा हो कि ये तो मतलब कुछ और, ब्लैक क्रो, व्हाइट क्रो, पता नहीं सर क्या क्या होते हैं, मुझे नाम भी नहीं एग्जैक्टली याद है। अज्यूम कर रहे हो आप, फॉलो नहीं करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता सर, क्योंकि अज्यूम वाला डेटा है ना। ठीक है, आपने अज्यूम किया ना, आपने बोला कि भाई कहीं पर अगर डोजी बन गई मतलब इनडिसीजन है, ये आपने अज्यूम किया है, प्राइस ने तो नहीं बताया। नहीं,
सही बात है कि नहीं हाँ, हाँ, है? ये बनी डोजी, प्राइस तो फिर भी सेम ट्रेंड में चला गया। मैं क्यों मानूंगा? चला गया। मैं क्यों मानूंगा? हाँ तो सर इसलिए मैं फॉलो नहीं करता, ओके। क्योंकि जब मुझे ये सही इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रही है, और ये तो दे रही है बेचारी, इसने तो बोला ही नहीं मेरा नाम डोजी है, वो तो मैंने रखा भाई। तो हमने अज्यूम किया कि इसका नाम डोजी है। इसने थोड़ी बताया प्राइस ने कि इसका नाम डोजी है। तो हम अजम्पशन पे नहीं जाएंगे, हम फैक्चुअल डाटा में जाएंगे। एक कैंडलस्टिक आपको 4 इन्फॉर्मेशन देती है, तो सर कौन सी 4 इन्फॉर्मेशन देती है? अगर वो ये नहीं देती है, एक कैंडलस्टिक आपको जो 4 इन्फॉर्मेशन देती है वो क्या होती है, वो आप सब लोगों को पता है, लेकिन आपने कभी इस गौर से देखा नहीं होगा। OHLC, ओपनिंग प्राइस, Open, high, हाईएस्ट, close, लोएस्ट एंड क्लोजिंग। ओके। ये 4 इन्फॉर्मेशन एक्चुअल है, इसके अलावा सब हवाबाजी। इसके अलावा सब हवाबाजी। ओके। खुद देख लीजिए ना सर, ये कैंडलस्टिक है, इसका ओपनिंग प्राइस आपके लिए भी ओपनिंग प्राइस है, मेरे लिए भी ओपनिंग प्राइस है, सामने वाले के लिए भी ओपनिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस सबके लिए सेम है, लोवेस्ट सेम है, हाईएस्ट सेम है, नाम तो हम इसका कुछ भी रख ले। हाँ सही बात है। अब कोई इंसान आपको ये सिखा रहा है कि डोजी जो है वो इनडिसीजन लाती है, ट्रेंड रुक जाता है वहां पे, ठीक है। मैं ये चार्ट दिखा के सिखा दूंगा कि नहीं, ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है और तेज गिरता है, सिखा सकता हूँ ना। बिल्कुल, ये अजम्पशन है और प्रूफ भी हो रहा है। लॉजिक बात देखो क्या हुआ है, ये अजम्पशन है। लेकिन ओपन लो हाई क्लोज में मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ क्या? नहीं। मैं बोल दूं सागर सर इसका ओपनिंग प्राइस ये नहीं ये है, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? नहीं। आप यकीन मानिए कैंडलस्टिक आपको सिर्फ 4 इन्फॉर्मेशन देती है, ओपन लो हाई क्लोज, ठीक है, और मैं इन्हीं पर विश्वास करता हूँ और इन्हीं से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। मतलब जो यूनिवर्सल सत्य है, जो यूनिवर्सल सत्य है, सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है। बिल्कुल सर, तो वही सत्य है और उसी के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है सर, और अगर आपको नहीं पता है इनको कैसे निकालते हैं तो आप कैंडलस्टिक की वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, वो सभी सही सिखाते हैं, ठीक है। नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाकर देख सकते हो कैंडलस्टिक की वीडियो, वहां पर सर मैंने कैंडलस्टिक बहुत डिटेल में बताई है। अच्छा। और मैंने डोजी और बुलिश इनगल्फिंग नहीं बताई है। मैंने कैंडल का एक्चुअल मीनिंग बताया है, क्या होता है कैंडल, क्या होती है। कभी सर आप मौका देंगे तो मैं इनको वापस यहाँ पे भी सिखा दूंगा कि कैंडलस्टिक क्या होता है। बताइए अगर चाहिए इधर तो। हाँ सर, और इधर तो सवाल पूछ के मैं और चीजें निकलवाऊंगा इनसे। तो कैंडलस्टिक एक्चुअली में होती क्या है, मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। नहीं तो आप बेसिकली बस ये समझ लो एक कैंडल के अंदर 4 इन्फॉर्मेशन होती है। आपकी नॉलेज रिवाइज करने के लिए 30 सेकंड आपके मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। ये कैंडलस्टिक है, किसी भी तरह की हो, जो विक वाले इससे होते हैं ये और ये हाईएस्ट एंड लोवेस्ट प्राइस बताते हैं। बुलिश कैंडल हो चाहे बेरिश, हाईएस्ट रहेगा, लोवेस्ट रहेगा। और जो बॉडी और विक का मिलने का पॉइंट होता है सर, ये ओपनिंग प्राइस भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है, ओपनिंग भी हो सकता है और क्लोजिंग भी हो सकता है। अगर प्राइस ऊपर गया है उस पूरे दिन में या उस टाइम फ्रेम में जिसकी कैंडलस्टिक है, तो नीचे वाला प्राइस ओपन, ऊपर वाला क्लोजिंग, तो ये वाला ओपन, ऊपर वाला क्लोजिंग, ठीक है। और अगर प्राइस जो है नीचे गया है उस दिन में, उस टाइम फ्रेम में, जैसे डेली का चार्ट है तो एक दिन में, तो ऊपर वाला ओपनिंग और नीचे वाला क्लोजिंग। ये 4 इन्फॉर्मेशन होती है। सबको आइडिया आई थिंक आता होगा, नहीं आता होगा तो उसका सोल्यूशन भी हमने बता ही दिया है। तो आपको ये 4 इन्फॉर्मेशन हमेशा मिल जाएगी। और हाँ, ये भी बता दूं, आप जिस भी ब्रोकर को यूज करते हैं, उस ब्रोकर का चार्ट आप जो यूज करते हैं उसमें ये इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा फ्रंट पे दिखती है। हमें नहीं पता होता, हम लोग कई बार क्या करते हैं सर, फिर ये लेवल निकालने के लिए लाइन ड्रॉ करते रहते हैं। ऐसे नहीं करना होता। आपको सिंपली क्या करना है, अपना माउस जो है वो लेके जाना है कैंडलस्टिक पर। मान लीजिए आपको इस कैंडलस्टिक का पता करना है, ग्रीन वाली कैंडलस्टिक का पता करना है कि मुझे ओपनिंग लो हाई क्लोज क्या है। तो आपको लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको ये चारों प्राइस ऊपर की साइड यहाँ मिल जाते हैं। हाँ, ठीक है सर। माउस यहाँ ले गए, देखो ये ओपनिंग प्राइस है उसका, ये हाईएस्ट है, ये लोवेस्ट है, ये क्लोजिंग है, ये इतना % उसमें इंक्रीमेंट हुआ, इतने पॉइंट्स बढ़े और इतना वॉल्यूम आया, सब आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप वहां से भी देख सकते हो, लाइन ड्रॉ करने की नीड नहीं है। अब अगर आपको इतना आ गया तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आ गए। अगर आपको ये OHLC आ गया, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आ गए। ओके, दिमाग में तो आ गए हैं, समझ नहीं आया तो बस मैं समझा दे रहा हूँ सर। बस अब फाइनल अब नेल इन द कॉफिन कर देते हैं। ओके, तो देखिए किसी भी चार्ट में, और यहाँ पर हम बेसिकली सर आज इंट्राडे के लिए बात कर रहे हैं, स्विंग का भी मैं लास्ट में तरीका बता दूंगा, पहले इंट्राडे के लिए कर रहे हैं। किसी भी कैंडलस्टिक में जो ओपन लो हाई क्लोज होते हैं, किसी भी कैंडलस्टिक के जो ओपन लो हाई क्लोज होते हैं, वो उससे छोटे टाइम फ्रेम के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। एक्चुअली मैं बताता हूँ, जैसे एक कैंडलस्टिक ये है,
जो कि किसी टाइम फ्रेम की है, किसी भी टाइम फ्रेम की हो सकती है। मैं यूजुअली डेली या वीकली या मंथली प्रीफर करता हूँ, क्योंकि इंट्राडे में हम 5-15 मिनट तो चार्ट ही करेंगे। तो कोई भी बड़ा टाइम फ्रेम, जैसे कि मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम है, इसके 4 प्राइस हैं। हाईएस्ट मान लीजिए बुलिश कैंडल है, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग प्राइस और ये लोवेस्ट प्राइस। ठीक है। ये कैंडल स्टिक के जो 4 इंफॉर्मेशन आपको पता है डेली कैंडल स्टिक की, ये आने वाले टाइम में यानी कि अगले दिन या अगले घंटे में, जैसा भी जो आने वाला टाइम है उसमें ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, यानी कि जैसे 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पर। कौन सा कैंडल स्टिक? कोई भी। अब कैसे यूज करना है, इंट्राडे में कौन सा करना है वो बता देता हूँ थोड़ा सा, पर पहले डेफिनेशन बता रहा हूँ। डेफिनेशन क्या है, किसी भी बड़े टाइम फ्रेम के OHLC छोटे टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ये मतलब आप कह रहे हो कि 15 मिनट का अगर मैंने देखा है तो 5 मिनट के लिए वो सपोर्ट रेजिस्टेंस से काम करेगा? बिल्कुल करेगा सर, लेकिन 15 मिनट में 5 मिनट की सिर्फ 3 कैंडल स्टिक आएगी, तो वो आपके फायदा नहीं दे पाएगा। ओके। प्राइस तो ऊपर नीचे होने के लिए आपको मूव चाहिए, तो अगर आपको 5 मिनट का चार्ट देखना तो कम से कम 4 घंटे, 3 घंटे या एक दिन की कैंडल स्टिक लीजिए, जिससे बहुत सारी कैंडल स्टिक आ जाए और आपको पता चल पाए वो लेवल काम कर रहे हैं कि नहीं। ये एग्जांपल से भी दिखाओगे? अभी दिखाऊंगा सर, सारा यहीं पर दिखाऊंगा पूरा लाइव और प्रॉपर ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। बट डेफिनेशन समझ गए कि बड़ी टाइम फ्रेम के OHLC छोटे टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ये डेफिनेशन आप लिख लो, दैट्स इट। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गए। अब मैं थोड़ा सा आपको तरीका बता देता हूँ कैसे इसको हम ट्रेड करने के लिए इन लेवल्स को यूज करेंगे, ड्रॉ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, निफ्टी 50 का ही चार्ट ले लेते हैं। ठीक है। एक बैंक निफ्टी में भी दिखा दूंगा जिससे सबको समझ में आए। ठीक है सर। तो मैं यूजुअली जो पसंद करता हूँ वही टाइम फ्रेम सबसे पहले चुन रहा हूँ, वीकली। मेरे को आदत है कि मैं वीकली टाइम फ्रेम के लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूँ और उनको छोटे टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करता हूँ। ठीक है। उसी तरह मंथली को भी करता हूँ और उसी तरह डेली को भी करता हूँ। पहले मैं एक एक टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, फिर मैं सारे ऐड करके समझा दूंगा। ठीक है सर। तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे हम वीकली कैंडल स्टिक है, अगर वीकली कैंडल स्टिक के ओपन लो हाई मार्क करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पर जैसे 5 या 15 मिनट पे जाके देखेंगे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब सर क्योंकि मार्केट बंद है तो मैं पिछले हफ्ते का ले लेता हूँ, क्योंकि ये तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, हर हफ्ते आएगी, तो यहाँ पे तो लाइव का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं सर, जैसे कि आज का दिन ट्रेड चला गया, आज की कैंडल स्टिक है, इसको हम चेक करेंगे काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी। ये मैं आज की डेली कैंडल स्टिक को हटा देता हूँ और इसको हमने हटा दिया रिप्ले मोड से। छोटे टाइम फ्रेम पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ, बाद में तो फिर मुझे दिख ही जाएगा ठीक है काम कर रहा है कि नहीं, फिर सब बोलेंगे कि क्या पता जानबूझ के ड्रॉ किया हो। है ना। तो हम ये आज मंडे है, ठीक है, मंडे मैंने हटा दिया। ठीक है सर। तो अब हम चल रहे हैं वीकली चार्ट पर, वीकली चार्ट के OHLC ड्रॉ करेंगे। अब इस हफ्ते के लिए हम पिछले हफ्ते के ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो हफ्ता भी चलेगा ये तो अभी आने वाला है, इसका तो हम बता नहीं सकते। तो हम जो ड्रॉ करेंगे वो हम पिछले हफ्ते के लेवल्स ड्रॉ करेंगे। तो सर आप डेली ये हटा लेते हैं और हम लोग जो है अब इसका वीकली चार्ट ओपन करेंगे, क्योंकि ये पिछले हफ्ते की कैंडल स्टिक है और हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम काम कर रहा भी है कि नहीं कर रहा है ना सर। और एकदम इस तरह देखेंगे जैसे कि मान लीजिए अभी आपके पास संडे का दिन होता। ठीक है। आज मंडे है जैसा हम देख पा रहे हैं। तो ये आप देखेंगे 25 नवंबर को ये वीक शुरू हुआ था, जो कि आपका 29 में 30 में खत्म हो गया है। ठीक है सर। तो अब मैं मुझे क्या करना है, सिंपली इस वीकली कैंडल स्टिक के ओपन लो हाई क्लोज मार्क कर लेंगे। ठीक है सर। तो मैं सिंपली अपना संडे के दिन ही अगले वीक के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लूंगा और मैंने जो है एक देखिए मैंने हाई मार्क कर लिया, ये मैंने क्लोज मार्क कर लिया, ओपन मार्क कर दिया, ठीक है, लो मार्क कर दिया। ठीक है, ठीक है सर। मैंने 4 लेवल मार्क किए चार्ट पर। आखिरी कैंडल को आपने पकड़ा है? हाँ, पिछले ये 1 वीक वाला कैंडल है। हाँ, वीक वाला मारा। ठीक है। देखते हैं इस हफ्ते में ये लेवल्स काम करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक टाइम फ्रेम से एक टाइम फ्रेम पर दिखा रहा हूँ और हम चलते हैं आज के 5 मिनट पे, क्योंकि हम इंट्राडे के लिए देख रहे हैं। तो हम 5 मिनट के चार्ट पर चले जाते हैं कि देखते हैं आज ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे। अब आप ये देखिए सर, ये लेवल्स मेरे पास मार्केट शुरू होने से पहले आ गए। अभी देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे ये 29 नवंबर है। हाँ। अभी 2 दिसंबर यहाँ से शुरू होगा। ठीक है। मतलब इसका दिन मुझे नहीं पता है। हाँ। मैंने सिर्फ लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं। अब आज देखेंगे हम ये लेवल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते भी हैं और नीचे कि नहीं करते हैं। ठीक है सर। और ये आपका दिन शुरू हो जाएगा, ये हम प्ले कर दे रहे हैं
और ये आप ही को डिसाइड करके कमेंट करना है। आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को जिस तरह से ट्रेड करते हैं, क्या उस तरह ये काम करा या नहीं करा। मैं सेशन ब्रेक कर दे रहा हूँ, ये ब्लू लाइन से आज का दिन शुरू हुआ है। सर क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब? प्राइस का रिएक्शन देखना कि उस लेवल के आने के बाद प्राइस रिएक्ट करेगा। ठीक है सर, अब देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया। ये ओपन हुआ लगभग इस लेवल पर, नीचे ड्रॉप किया, जैसे सपोर्ट बनाना था। ठीक है, अब आप बोलेंगे यहाँ वाला कैसे पता चलेगा? अभी पता चलेगा, ये भी रुके रहो, बताऊंगा अभी। ठीक है, लेकिन अभी हम एक टाइम फ्रेम देख रहे हैं। प्राइस आया, पहली बार रिजेक्ट हुआ, आपका रेजिस्टेंस की तरह काम किया, ब्रेकआउट की बाद ये होल्ड किया, जो सब करता है। उसके बाद इसने सपोर्ट लिया, ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद पंप हुआ, बीच में कहीं नहीं रुका, सीधा यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, ठीक है, रेजिस्टेंस, इसको फिर फ्लिप करा और उसके बाद सपोर्ट। आज मेरा खाना बनाने का मूड है, पता क्या खाएगी? थोड़े फ्राइज बना दे, मेन कोर्स में दाल मखनी और रोटी बना दे, और डेजर्ट में गुलाब जामुन। इतना सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? ग्रो पे तो सब एक ही जगह मिलता है। ग्रो पे? हाँ, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, एफएनओ, सब कुछ एक ही। आप रेजिस्टेंस, इसको फिर फ्लिप करा और उसके बाद सपोर्ट। क्या है ये? 15 सेकंड लगी थी सर ड्रॉ करने। ये तो पता नहीं था मुझे भी। खतरनाक, मतलब और ये सही काम कर रहा है बिल्कुल। हम क्या पीछे में देख सकते हैं? पीछे देख सकते हैं सर, अगर आप इन्हीं लेवल्स को पीछे ये कितना देखेंगे। लिया है आपने? 5 मिनट का लिया है। ये 5 मिनट का लिया मतलब वीकली का आपने पहले देखा? हाँ सर। और वीकली के बेस पे 5 मिनट का ट्रैक कर रहे हो? जी सर, आप इसको 15 मिनट में भी देख लीजिए, वो तब भी काम करेगा। लगाओ 15 मिनट तो। वो थोड़ा सा सर जो मौत कर हाँ। देख लीजिए आप। अरे हाँ, प्राइस गिरा, सपोर्ट कहाँ लिया था? एकदम वहीं पे लो पर ही लिया, हाँ। ऊपर आया, ये आज का प्राइस एक्शन आ गया। यहाँ पे आपका सेटअप बना होगा। जो लोग पिन बार हैमर ट्रेड करते हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, मैं तो नहीं करता, मेरे कंसेप्ट थोड़े अलग हैं ट्रेड करने के, तो मैं अपने कंसेप्ट यूज करता हूँ सर इन्हीं लेवल्स पर। ठीक है। पर मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला था सर, जो भी स्ट्रेटेजी यूज करता होगा उस स्ट्रेटेजी में ये काम करेगा। अरे तो कमाल कर दिया है तो आपने। ये मतलब पता ही नहीं था, सच में आज तक नहीं पता था मुझे, और कहीं नहीं सुना मैंने ऐसा चीज। सर मैंने आपको बोला था ना खतरनाक कि नहीं मिलेगा। और ये कितना आसान है, मतलब लास्ट कैंडल आप देखो, ये काम कर जा रहा है। ये काम कर जा रहा है। ओके, ठीक है। जी ये तजुर्बे से सीखा आपने? जी सर, मतलब मैंने जो है एक्चुअली क्या था कि मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैंने उनका नाम भी आप लोगों को बता देता, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली में एक लेवल यूज करते थे, ओपनिंग प्राइस, सिर्फ ओपनिंग प्राइस यूज करते थे, और वो यूज करते थे अपनी वो यूजुअली स्कैल्पिंग करते थे फॉरेक्स में, नॉट इन इंडियन मार्केट। वो फॉरेक्स में यूज करते थे ओपनिंग प्राइस को और अपने सेटअप बनाने के लिए। एंड देन आई रियलाइज कि जब ओपनिंग प्राइस ऐसा काम कर सकता है, क्या दूसरे प्राइसेस भी काम कर सकते हैं? और क्योंकि ओपनिंग प्राइस तो उसके लिए भी फिक्स है, मेरे लिए भी फिक्स है, तो जिस समस्या से मैं गुजर रहा था, 1.5-2 साल हो चुके थे कि मैं ड्रॉ करता हूँ, ये वाला दूसरा ड्रॉ कर देता है, दूसरे वाला उसका काम कर जाता है, मेरा नहीं करता, जब मेरा कर जाता है उसका नहीं करता। तो मैं उस समस्या का समाधान मुझे यहाँ दिखा, मैंने इस पे वर्क किया, मेहनत करी, टाइम लगाया, प्रैक्टिस करी, कई दिनों तक, महीनों तक प्रैक्टिस किया। एंड देन आई रियलाइज पिछले 4-5 सालों से सर मुझे तो कभी नहीं धोखा दिया इन लेवल्स में, कभी धोखा नहीं दिया मैंने सर। आपको अगर आपको याद हो, हम कभी जैसे बाहर बात कर रहे होते हैं, ऐसे 1.5 महीने पहले आपने मुझे पूछा था प्रियांकी आप किस तरह के कंसेप्ट यूज करते हो, ठीक है, तो मैंने आपको सर एक बात बोली थी कि सर मैं कोई चार्ट पे लाइन ड्रॉ करता नहीं, ठीक है, मैं सिर्फ प्राइस देखता हूँ और मैं डिसाइड कर लेता हूँ प्राइस कहाँ जाए। हाँ, ये बात तो सर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा ही है, तो प्राइस लेवल्स है। ये क्या है? ये पिछले वीक का ये तो ओपनिंग होगा, ये पिछले वीक का हाई होगा, ये पिछले वीक का लो होगा, ये पिछले वीक का क्लोजिंग होगा। तो एक्चुअली में अगर मैंने हटा भी दूंगा, मैंने अगर प्राइस याद कर लिया, मुझे जरूरत ही नहीं लाइन ड्रॉ करने की। सही बात है। दीज आर प्राइस लेवल्स, दैट्स व्हाई दे आर वर्किंग। इनके काम करने का रीजन ये है, ये प्राइस है, ये आपकी खींची हुई लाइन नहीं है कि आपने अपने मन से ड्रॉ कर दी। दैट्स व्हाई दे वर्क। ठीक है। पीछे का कुछ दिखाओ मुझे। पीछे का सर चलिए मैं दूसरा भी चार्ट ओपन कर देता हूँ, क्योंकि सबके जब पिछला दिखाना ही है, किसी के मन में ये ना है कि और किसी टाइम फ्रेम पर काम करता है, किसी और चार्ट पर काम करता है कि नहीं करता है। दूसरा एग्जांपल दूसरे में देख लेते हैं। तो हमने बैंक निफ्टी ओपन कर दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी सबकी, स्टॉक्स में भी काम करेगा। अगर चाहिएगा तो स्टॉक्स का भी एग्जाम्पल मैं दे दूंगा, स्टॉक्स में भी काम करे। पहली बार वीकली किया था सर, एक बार डेली ट्राई कर ले। ठीक है, मैंने आपको बोल रहा सारे बड़े टाइम फ्रेम काम करेंगे, आज डेली ट्राई करके देखते हैं। बैंक निफ्टी में, निफ्टी में हमने कर लिया वीकली, तो आज का ये प्राइस एक्शन है सर, सब देख लें। ये आज का है 2 दिसंबर, इसे मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे जैसे कि हमारे लिए आज का दिन नया था। ठीक है, तो मैंने वो हटा दिया। अब ये 29 तारीख का है, फ्राइडे का, सेम काम मुझे वीकेंड पर इसके ओपन लो हाई क्लोज मार्क कर रख लेने हैं। तो मैंने अपना पेन उठाया
और 4 लेवल मार्क कर दिए, लो, ये क्लोजिंग और थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ओपनिंग, ठीक है, और ये हाई। ठीक है, ठीक है सर, मैंने 4 प्राइस मार्क कर दिए, 4 प्राइस मार्क कर दिए मैंने, हाँ। और तो कुछ नहीं किया कुछ है। नहीं किया है। अब मुझे आज इंट्राडे में चाहिए कि मेरे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करे। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, वही 5 मिनट जो मैं इंट्राडे में यूज करता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे सर, और देखते हैं आज ये जो लेवल्स हैं किसी हद तक क्या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करे भी हैं या नहीं करे हैं। तो ये वही 4 लेवल हैं, हाँ, सब देख सकते हैं। ये लास्ट कैंडल स्टिक जो है ये हमारी 29 नवंबर की है। हाँ। अब हम प्ले कर देते हैं। सपोर्ट पे ये प्राइस, ऐसा क्या हुआ सर कि ये सपोर्ट यहीं लिया और इसके ऊपर नहीं गया? अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या है? खतरनाक, सॉलिड। सर लोग क्या करते हैं, हर 50 पॉइंट पर तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 20-50 लाइन आ जाती है इंट्राडे, और फिर वो क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करी। यूजुअली मैं जो देखता हूँ इंटरनेट पर, मुझे हंसी भी आती है पर मैं किसी को बुरा कहता नहीं हूँ, सबका अपना अपना है सर, क्या पता पैसा कमा रहे हो। यहाँ से बाई करते हैं, इस बीच में उनकी 5 लाइनें होती हैं हर 20-30 पॉइंट पर। यहाँ पे टारगेट डन, टारगेट डन, ये कंप्लीट टारगेट, ये कंप्लीट टारगेट। ये होता है सर, ये सच्चाई सर इंटरनेट की, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब हम तो देखते हैं सर, कोई बात नहीं। हाँ, ये होता है। ठीक है, आप सर, आपने तो सर देखी है शायद, मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ सर, मैं डेली मार्केट अपडेट डालता हूँ, कल क्या होने वाला है आप पिछली छोड़ दो, आप मेरी कल जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी वो देख लेना और बता देना आज ये हुआ कि नहीं हुआ। और इनकी एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए इनका टेलीग्राम ग्रुप है, होल्ड विद प्रियांक, हालांकि पेड है, प्रीमियम है, फ्री नहीं है, सेबी रजिस्टर्ड है ये। तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो आप ज्वाइन करना चाहो और इनके डेली रिकमेंडेशंस वगैरह आप सब ट्रैक कर सकते हो। जी सर, देखिए ज्वाइन करना नहीं करना आपका चॉइस है, मैं ज्वाइन करने के लिए एक्चुअली मैं सर बोल भी नहीं सकता हूँ। हाँ। मेरा काम है वहां पर बस पब्लिकली अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करना, ठीक है। जो उन्हें देखना चाहे वो देख सकते हैं आकर पे करके। तो सर मेरे आप देखेंगे, मेरे YouTube चैनल पे लोग जाके देखेंगे वीडियोस, तो मैं ऐसा नहीं बताता यहाँ से 50 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, मैं ऐसे बोलता हूँ प्राइस यहाँ चल रहा है, कल आप ये लेवल मार्क कर लो, ये मार्क कर लो, बीच में कहीं नहीं रुकेगी गाड़ी, रुकती नहीं है। खतरनाक, एकदम बिल्कुल सही हुआ है ये। ठीक है सर, आप देखिए ना प्राइस को पहला रेजिस्टेंस भी कहाँ मिला, आप देखिए जब प्राइस के अंदर जब मोमेंटम आया, अब मोमेंटम सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बता सकते, ये सच बात है। मोमेंटम तो देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बता सकते। आपने यहाँ कहीं पर भी अपना बाई सेटअप बनाया, यहाँ बनाया, प्राइस के अंदर जैसे ही मोमेंटम आया, पहला मोमेंटम ये आया सर। आप देखिए ना प्राइस बीच में सबसे पहला रिएक्शन इसी लेवल पर दे रहा है, कहीं और दे ही नहीं रहा है। हाँ, एकदम सटीक वैसी लाइन पर, एकदम एग्जैक्ट दे रहा है। उसके बाद जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो एग्जैक्ट यही क्यों दे रहा है? क्योंकि सर ये सारे लेवल्स क्या हैं, एल्गोरिथ्म जो ट्रेड करती हैं, जो इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं, जिसको सो कॉल्ड लोग ऑपरेटर बता देते हैं, कोई ऑपरेटर नहीं होता ना, कोई वहां बैठ के आपके लिए ट्रेड कर रहा है। तो जो लोग ऑपरेटर की कहानी सिखा रहे हैं वो सर अच्छा लगता है सुनने में। हाँ। और नए इंसान को ऐसा लगने लगता है हाँ। कि भैया क्या नॉलेज है सर की, ऑपरेटर को भी जानते हैं। भाई मैंने तो वो ऑपरेटर आज तक नहीं देखा, कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। देयर आर इंस्टीट्यूशंस, और इंस्टीट्यूशन जिसके पास 100 करोड़ रुपए होगा वो बैठ के ट्रेड करेगा? नहीं करेगा। वो उनके लिए एल्गोरिथम ट्रेड करती है, और एल्गोरिथम इतना दिमाग थोड़ी लगाती है कि ऑपरेटर को यहाँ भगाना है वहां भगाना है। सर ऑपरेटेड स्टॉक्स होते हैं, जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, उनमें ऑपरेटर्स होते हैं। लोग आए बोलेंगे निफ्टी में ऑपरेटर ये कर रहा है, भाई निफ्टी में कौन ऑपरेटर आ गया? सेबी पागल बैठी है क्या? ऑपरेटर कोई बैठ के चला रहा है मार्केट? निफ्टी इतना बड़ा है, इसमें ऑपरेटर कहाँ से आ गया? लेकिन सर ठीक है, जिसका चल रहा है दुनिया बढ़िया है। तो कुल मिला के बात क्या है, एल्गोरिथम होती है, और एल्गोरिथम को क्या सच्चाई पता है प्राइस की, उसे पता है ये प्राइस लेवल यहाँ पर कल क्लोजिंग या ओपनिंग हुई थी, तो दिस इज वेयर डिमांड एंड सप्लाई का चेंज होगा। ठीक है, दैट रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू ऑन देयर पोजीशन, वो उस लेवल्स के अकॉर्डिंग उन पोजीशन लेवल्स को यहाँ रिएक्शन देता है। ओके, ये होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसलिए सर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ना ही ट्रेड करता हूँ लाइन ड्रॉ करके, आई ट्रेड प्राइस। ये प्राइस लेवल्स हैं, इनको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहना भी गलत होगा। तो यूजुअली जो लोग बोलते हैं ना कल के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ लेवल्स देता हूँ। सर फोन आते हैं, आप हमें जो है इतने रुपए दे दीजिए सर, हम लेवल्स देंगे 4 लेवल्स। और इसी चक्कर में कुछ लोग मुझसे पूछना चाहते हैं सर आप लेवल्स भी बताते हो क्या अपने चैनल में? भाई मैं कोई लेवल नहीं बताता, ये वो लेवल है, फ्री में ले जाओ यार, सीखो, करो इस पे मेहनत। आपको करना कैसे है, इनको यूज कैसे करना है, मैं एक शॉर्टकट तरीका बता दे रहा हूँ। ठीक है, इंट्राडे के लिए आपको सबसे पहले जो लेवल्स ड्रॉ करने हैं वो ड्रॉ करने हैं प्रीवियस, यानी कि पिछला दिन, पिछले दिन के, यानी कि प्रीवियस तो आपने मार्क कर लिया, ये प्रीवियस हो गया। प्रीवियस डे के आप OHLC मार्क करोगे,
ये चारों लेवल आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए काम करेंगे। ठीक है। जो रनिंग डे होगा, जैसे मंडे आज आया, तो मंडे में 4 प्राइस यहाँ पर भी आएंगे OHLC, लेकिन हमारे जो मैक्सिमम तीनों प्राइस हैं ये बाद में आएंगे जब दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन ओपनिंग प्राइस सर आपको पहले मिनट में पता चल जाता है भाई, ओपन जो हो गया वो तो फिक्स रहेगा पूरे दिन के लिए। तो आप सेम दिन का ओपनिंग प्राइस भी, डेली ओपन भी आप मार्क कर सकते हो। ये 5 लेवल्स तो आपके ये आ गए। ठीक है। आपको ये 5 ही यूज करने हैं मेनली। लेकिन सीन क्या है सर कि ये डेली काम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जैसे डेली कैंडलस्टिक ये है, इसके 4 लेवल मेरे ये है, नेक्स्ट दिन की कैंडल यहाँ ओपन हुई, ठीक है। एक लेवल मेरा यहाँ आ गया। ठीक है। अब प्राइस तो ऊपर भी चला जाएगा ना, या प्राइस नीचे भी चला जाएगा। हाँ। जब वो इस रेंज से बाहर चला गया पिछले दिन की, ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए। हाँ। उसके लिए आप पिछले वीक का OHLC मार्क कर लेंगे। ओके। क्योंकि पिछले वीक की रेंज में आएगा, वो दिन की रेंज से निकलेगा तो पिछले वीक की रेंज में आएगा। हाँ। आप उनको मार्क कर लीजिए। तभी मतलब यूं चल रहा है, ये छोटा, हाँ, इससे बड़ा, हाँ, इससे बड़ा, अब वो वीकली रेंज से भी बाहर निकल गया। मान लीजिए पहले वीक बना, मंडे के दिन ही मार्केट ऊपर चली गई, वीकली रेंज से बाहर चली गई, तो आप पिछले मंथ के OHLC मार्क कर लीजिए। भाई किसी न किसी मंथ की तो उसमें आएगा वो। बस वही आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इसके लिए ऑप्शन चेन भी अपने देखना पड़ेगा फिर, कि भैया कहाँ ज्यादा बायर है, ज्यादा सेलर है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है सर। और आप बताइए 4 लाइन कैंडल स्टिक पर ड्रॉ करने में कितना टाइम लगता है? 10-15 सेकंड। हाँ। मैंने बोला था 10-15 सेकंड लगेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। मतलब 10 सेकंड में, और इतनी हाईली एक्यूरेसी भी। ओके, सॉलिड। बिल्कुल सर। इसी में आप जो है इसको अगर हम देखें, निफ्टी का तो हमने देख लिया था, बैंक निफ्टी में लगा लेते हैं। डेली के चार्ट तो हमारे पास है। आज मंडे के लिए मैं वीकली भी साथ के साथ मार्क कर देता हूँ। तो ये आपने डेली लेवल मार्क किए थे, ठीक है। अब हमने जो है यहाँ पे देखा, ये 2 दिसंबर की कैंडल स्टिक इसे छोड़ देंगे सर। पिछले हफ्ते का ये लेवल है, आप इसके 4 हाई लो मार्क कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो अब आप देखेंगे खुद ब खुद ही इसका लो जो है वो ऑलरेडी मार्क्ड है, जो सपोर्ट की तरह काम कर गया। ठीक है। इसका क्लोजिंग प्राइस ऑलरेडी वर्क कर गया, और अभी ये बचा हुआ है। तो अगर आप वीकली मार्क कर लेंगे, ये वाला मार्क कर लेंगे, तो अगर प्राइस ऊपर जाता है, नेक्स्ट लेवल कौन सा काम करेगा सर? ये। तो मतलब प्राइस अगर यहाँ से पार होता है, यहाँ तक खाली मैदान है, क्या करना है वो समझदार है सर। खाली मैदान है ना। और अब आप जिससे आप सीख रहे थे अभी तक सपोर्ट रेजिस्टेंस, उनके जाके देख लेना कितने लेवल्स यहाँ होंगे टारगेट दिखाने के लिए। सॉलिड। जी सर। सुपर। तो मुझे लग रहा है आज के लिए ये ज्ञान काफी है। हाँ सर, मेरे हिसाब से होपफुली आप लोग ट्राई कीजिए। स्टॉक्स पे भी काम करेगा, कमोडिटी में भी काम करेगा, क्रूड ऑयल पे भी काम करेगा, गोल्ड पे भी काम करेगा, सिल्वर पे भी काम करेगा, फॉरेक्स में भी काम करेगा, क्रिप्टो में भी काम करेगा। जहां पे जापानीज कैंडल स्टिक ड्रॉ कर सकते हो वहां काम करेगा। तो आज से सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं खुद भी ऐसे ड्रॉ करने वाला हूँ। आप भी अगर ऐसे ड्रॉ करने वाले तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और रिजल्ट भी देख लेना। अगर सच में ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका एक्यूरेट बैठ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, जरूर हमें लिख के बताइए। और सर एक और चीज मैं बोल दे रहा हूँ, अभी तो आप लोगों को जाके प्रैक्टिस करनी, कमेंट करके बताना, जैसा सर ने बोला। रिसर्च कर लेना यूट्यूब पे ना, कोई और सिखा रहा होगा तो एटलीस्ट मुझे भी पता चल जाएगा कौन सही आदमी नहीं, लेकिन आज के बाद वीडियो बन जाएंगे। अब वीडियो बनेगी, वीडियो बन जाएगी। वो मैंने सर शुरुआत में बोला था ना कि आप आज से 6 महीने बाद देखिएगा ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस की कितनी वीडियो बनेगी। ठीक है, सॉलिड। मार्केट का ज्ञान नहीं है, टेंशन मतलब एंजल वन ऐप है, सब कुछ सिंपल बना देता है।